हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जा रहे थे। सूरज ग़ुरूब हो रहा था और सहरा की रेत पर लंबे साए पड़ रहे थे। हज़रत अली सोचों में गुम चले जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते के किनारे एक शख्स को बैठा हुआ देखा। वह शख्स सिर झुकाए गम में डूबा हुआ था और ज़ारो कतार रो रहा था। हज़रत अली का हमदलास मंजर को देखकर बहुत दुखी हुआ। वह शख्स की खैर खवाही के लिए आस्था से इसके करीब पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, आपके दिल पर ऐसा क्या दुख है? हज़रत अली की आवाज़ सुनकर वो शख्स चौंका, लेकिन अपना सर नहीं उठाया। हज़रत अली सब्र से इसके पास बैठ गए और इसके दिल का बोझ सुनने का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद वो शख्स आखिरकार बोला। उसकी आवाज़ आंसुओं से भरी हुई थी। मैं गुनाहगार हूँ, एक बदबख्त इंसान जो अल्लाह के गज़ब के सिवा कुछ भी डेज़रो नहीं करता। हज़रत अली ने गौर से सुना। उनका अपना दिल भी इस शख्स के दुख से भरा हुआ था। वो जानते थे कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुमराह रूह को सुकून और रहनुमाई तलाश करने में ज़रूर मदद करेंगे। मुझे अपनी कहानी सुनाओ, शायद मैं आपको कुछ तसल्ली या रहनुमाई दे सकूं। वो शख्स हचकचाया। उसकी आंखों में शर्म और खौफ साफ नजर आ रहा था। मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरी नाफरमानियां बेहिसाब हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह की रहमत भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। हज़रत अली ने इस शख्स के कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। जो लोग सच्ची तौबा करते हैं उनके लिए उसकी बख्शिश लामहदूद है। वो शख्स आखिरकार अपना आंसुओं से भरा चेहरा उठाता है। इसकी आंखों में उम्मीद की एक कन चमक रही है। मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक ऐसा गुनाह जिसकी वजह से मुझे अल्लाह के अजाब का डर है। मैंने मुर्दों को कब्र में भी चैन से ना रहने दिया, उनकी आखिरी आरामगाह की बेहरमती की। हज़रत अली का दिल बैठ गया। कब्रों को खोलना एक संगीन जुर्म था, मौत की हरमत की खिलाफ वर्जी। फिर भी वो ये भी जानते थे कि सच्ची तौबा सियाह तरीन गुनाहों को भी धो सकती है। उन्होंने इस शख्स पर जोर दिया कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करे और अपनी खता का एतराफ़ करे। इस शख्स ने हज़रत अली की शिफकत से हौसला पाकर अपनी कहानी सुनाई। इसने हाल ही में फौत होने वालों के कफन चराने का एतराफ़ किया, जो लालचावर आसान पैसे की ख्वाहिश से तहरीक था। इसने बताया कि वह कस्तरहान धीरे की आड़ में कब्रिस्तानों में घसता था, अपने मुतलबी अज़ाए में घरा हुआ था। हर चोरिश दह कफन के साथ इसका जुर्माव और खौफ बढ़ता गया। उसे अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हुआ। इसने मुर्दों और अल्लाह के साथ जूबे हरमती की से का एहसास हुआ। मैं अल्लाह का नाम लेने के भी काबिल नहीं हूँ। मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मुझे माफ कर देंगे? हज़रत अली ने सब्र से सुना, उसे तसली और रहनुमाई के बोल कहे। उन्होंने सच्ची तौबा की अहमियत के बारे में वजाहत की, सच्चे दिल से अल्लाह की रहमत की तलाश की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने इस शख्स को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में बताया, अल्लाह की लामहदूद रहमत और बख्शिश के बारे में बताया। चलो हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलें। वो आपको नजात के रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाएंगे। वह शख्स उम्मीद की आस्करन को थामे हज़रत अली के साथ जाने पर राजी हो गया। वो खामोशी से चल पड़े। ग़रूब होते सूरज ने आसमान को नारंगी और जामनी रंग में रंग दिया था। जैसे जैसे वह पैगंबर इस्लाम की मस्जिद के करीब पहुंचे, उन्हें कुरान मजीद की तिलावत की हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। मस्जिद पहुंचने पर उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों में घरा हुआ पाया। हज़रत अली ने एहतराम से उनसे रजू किया और सूरत हाल बयान की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से सुना। उनकी आंखें शफकत से भरी हुई थी। जब हज़रत अली ने बात ख़त्म की तो वह शख्स पैगंबर इस्लाम के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। या रसूलुल्लाह, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक ऐसा गुनाह जो मेरे हर जागते लम्हे मुझे सताता है। मैंने मुर्दों को कब्र में भी चैन से ना रहने दिया, उनकी आखिरी आरामगाह की बेहरमती की।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को रहम और समझदारी से देखा। वो जानते थे कि सच्ची तौबा संगीन तरीन गुनाहों को भी मिटा सकती है। मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा गुनाह करने पर क्या चीज इकसाती थी? या रसूलुल्लाह, मैं लालच में पड़ गया था। मैंने मुर्दों से नाजायज फायदा उठाने, अपनी जीबे हराम की कमाई से भरने का मौका देखा। फिर उसने एक आवर तारीक राज से पर्दा हटाया। इसने नाजायज ताल्लुकात में मुलव्वस होने का इतराफ किया, एक ऐसा गुनाह जिसने उसके दिल को मजीद सख्त कर दिया था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से सुना, उस शख्स को अपने दिल का बोझ हल्का करने का मौका दिया। जब वह फारग हुआ तो उस शख्स ने पैगंबर इस्लाम की तरफ देखा। उसकी आंखें निदामत से भरी हुई। या रसूलुल्लाह, मुझे अपने गुनाहों की संगीनी का एहसास है। क्या मेरे जैसे बदबख्त के लिए कोई उम्मीद है? क्या अल्लाह मुझे कभी माफ कर सकते हैं? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से मुस्कुराए। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा बख्शने वाला है। वो किसी भी गुनाह को माफ कर देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इसे सच्ची तौबा के साथ मांगा जाए। इस शख्स के दिल में उम्मीद की एक करन जागी। वो अल्लाह की बख्शिश चाहता था, अपने गुनाहों के बोझ से अपनी रूह को पाक करने का मौका चाहता था। या रसूलुल्लाह, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अल्लाह की बख्शिश हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि सच्ची तौबा सिर्फ अल्फाज से ज्यादा का तकाजा करती है। इसके लिए दिल की सच्ची तब्दीली की जरूरत है। गुनाहों के रास्ते को छोड़ने और रास्तबाजी की जिंदगी अपनाने का अज़्म की जरूरत है। तुम्हें अपनी हर चोरी शुदा चीज वापस करनी होगी। हर कफन, हर सिक्का जो तुमने इस नाजायज अमल से कमाया है, इसे इसके जायज मकाम पर वापस करना होगा। इस शख्स का दिल बैठ गया। चोरी का माल वापस करना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि खतरनाक भी। इसका मतलब होगा कि इन खानदानों का सामना करना पड़ेगा जिनके साथ उसने ज्यादती की थी। अपने जराइम को बरादरी के सामने बेनकाब करना पड़ेगा। फिर भी वो अल्लाह की बख्शिश का ख्वाहिशमंद था। वो जानता था कि इसकी नजात का मौका है, उसकी सच्चाई का इम्तिहान है। इस शख्स ने सर झुका लिया। या रसूलुल्लाह, मैं आपका हुक्म मानूंगा। मैं अपनी हर चोरी शुदा चीज वापस कर दूंगा और इन लोगों से मुआफी मांगूंगा जिनके साथ मैंने ज्यादती की है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के कंधे पर हाथ रखा। उनके लम्स से गर्मी और हौसला अफजाई फैल रही थी। अब जाओ और अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करे और इन लोगों के दिलों को नरम करे जिनके साथ तुमने ज्यादती की है। वह शख्स आसिरात मस्जिद से निकला। उसका दिल बरसों में पहली बार हल्का था। अबासे का एक मकसद था, नजात का रास्ता। उसने अगले दिन चुरिशदह कफन वापस करने और अपने गुनाहों की तौबह करने में गुजारे। वहां खानदानों से मिला जिनके साथ उसने ज्यादती की थी, अपने जराइम का एतराफ किया और उनसे माफी की भीख मांगी। कुछ लोग नाराज थे, कुछ की थे, लेकिन सबास किस चीन दामत पर हैरान थे। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन हर माफी के साथ उसे अपने गुनाहों का बोझ हल्का महसूस होता गया। कफन चोर की तब्दीली की खबर पूरे मदीने में फैल गई। लोग इसकी सच्ची तौबा, अपने अमाल के नताइज का सामना करने की इसकी रजामंदी पर हैरान थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की तब्दीली को खामोशी से देखा। एक दिन उन्होंने इस शख्स को वापस मस्जिद में बुलाया। तुमने अपने गुनाहों पर सच्ची निदामत का इजहार किया है। तुम्हारे अमाल ने तुम्हारी तौबा की सच्चाई को साबित कर दिया है। इस शख्स का दिल शुक्रगुजारी से भर गया। उसने कभी ऐसा सुकून, हल्कापन महसूस नहीं किया था। याद रखो, सच्ची तौबा सिर्फ माजी के अमाल की माफी मांगने के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे दिल को बदलने, गुनाह से दूर रहने और रास्तबाजी की जिंदगी अपनाने के बारे में है।
इस शख्स ने गौर से सुना, इस कादिल शुक्रगुजारी और अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारने के नई अज़्म से भरा हुआ था। उसने अपने आप को नमाज, कुरान मजीद के मुताला और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए वक़फ़ कर दिया। वहाँ अपनी यतक़वा, अपनी सखावत, अपने मजबूता ईमान के लिए जाना जाने लगा। इसके माजी के गुनाहों की अदा से अल्लाह की रहमत और तौबह की तब्दीली की ताकत की मुसलसल याद दिलाती रही। एक रात जब वो शख्स अपने घर के अंधेरे में नमाज पढ़ रहा था तो उसने एक आवाज़ सुनी जो से नाम लेकर बुला रही थी। उसने चौंक कर ऊपर देखा और देखा कहा एक नूरानी शख्सियत उसके सामने खड़ी है। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उनके परों से आसमानी रोशनी चमक कर रही थी। सरूरत तुम पर सलामती हो। अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुनी हैं, तुम्हारी सच्ची तौबा देखी है। वो शख्स फरिश्ते के सामने कांप रहा था। उसकी हैबत और आजिज़ी के गहरे एहसास ने उसे मगलूब कर लिया था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए एक पैगाम के साथ भेजा है। इसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए हैं। इस शख्स के चेहरे पर आंसू बहने लगे, खुशी और सुकून के आंसू। इतने अरसे से इसकी रूह पर जो बोझ था वो आखिरकार उठ गया था। इसने अल्लाह की लामहदूद रहमत पर अपने आप को छुड़ाने के इस मौका पर शुक्रगुजारी का गहरा एहसास महसूस किया। अब जाओ और रास्तबाजी के रास्ते पर गामजिन रहो। तुम्हारी कहानी ईमान की तब्दीली की ताकत और अल्लाह की लामहदूद रहमत का सबूत है। वो शख्स शुक्रगुजारी में सजदा रीज हो गया। उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरीज था। कफन चोर की तौबह की खनीम दीन हमें एक दास्तान बन गई। माफ़ी मांगने क्या हमिता वर ईमान की तब्दीली की ताकत किया एक ताकतवर याद दहानी। इसने लोगों को सिखाया कि अल्लाह की रहमत के लिए कोई गुनाह बेहतर नहीं है कि सच्ची तौबह स्याह तरीन दिलों को भी साफ कर सकती है। वो शख्स जो कभी अपने ललचावर बददियानती के लिए जाना जाता था, अमीदा और नजात की इलामत बन गया। अल्लाह की लामहदूद रहमत का एक जिंदा सबूत। इस के कहानी आज भी मुसलमानों को मुतासिर करती है। उन्हें याद दिलाती है कि माफ़ी मांगने, गुनाह से तो बह करने और रास्तबाजी की जिंदगी बनाने में कभी देर नहीं होती। इसका सफ़रा एक ताकतवर याद दहानी का काम करता है कि अल्लाह की रहमत हमेशा लोगों के लिए दस्तयाब है जो वासे सच्चे दिल से तलाश करते हैं।